सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे एक लेख, है ना, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और उस लेख का नाम है नींव की ईंट। और इस लेख में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि बाहरी जो सुंदरता होती है वह किसी काम की नहीं होती जब तक से उसका अंदरूनी जो शक्ति है, अंदरूनी जो खूबसूरती है वह न हो, है ना। तो अच्छे गुण हो, सद्गुण हो मनुष्य के भीतर, और अगर वह बाहर से सुंदर है और अंदर से वह सद्गुणों से भरपूर है तभी वह सुंदर है। जिस तरह से मकान होते हैं ना, तो मकान ऊपर से बहुत ही सुंदर है ना, लेकिन जब उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह कभी भी गिर सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य है, अगर वह बाहर से बहुत ही खूबसूरत है लेकिन उसका चरित्र सही नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, तो वह खूबसूरती किसी काम की नहीं। तो हम इस लेख को पढ़ते हैं बच्चों। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं क्या? कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम ही होता है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो इस इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, है ना। क्यों? इसी पहली ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ रहेगा, है ना। अगर नीचे का जड़ जो है हिला दिया जाए, चाहे वो पेड़ का हो या मनुष्य के अंदर का कोई भी चीज़ हो, जैसे उसकी जो कमजोरी हो, अगर उसको हिला दिया जाए तो वह टूट के गिर जाएगा ना। उसी तरह से अगर मकान है, मकान का अगर नींव हिला दिया जाए तो मकान गिर जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए हम अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि दिखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौक मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है ना। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि मिली, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश। हाँ, शहादत और मौन समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया, है ना। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वे नींव की ईंट थे। गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है,
देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति दधीची नहीं हुए हैं जिनकी हड्डियों के दान ने विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा, है ना, मूढ़ धारणा। मूढ़ मतलब मूर्खता वाली धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है, हमारा काम है, धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सका। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। वह नौजवानों को चुनौती भी दे रहे हैं बच्चों, समाप्त हो गया इनका ये लेख। वह नौजवानों को चुनौती भी दे रहे हैं कि अपने अंदर अच्छे चरित्र का विकास करो, अच्छे गुणों को लाओ, तभी तुम इस देश की जो नींव है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, उसकी नींव तभी मजबूत होगी जब हम अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे देशभक्त रहेंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा। जब हम अच्छा पढ़ाई लिखाई मन लगा कर करेंगे तभी ना सब कुछ अच्छा होगा बच्चों। तो वो हम सबको भी चुनौती दे रहे हैं, आप सबको चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग अच्छा कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, देश का नाम रोशन कीजिए और दिमाग में ये मत रखिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। जम के मेहनत कीजिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए, तभी हमारे देश का विकास होगा, हम सबका विकास होगा, है ना बच्चों। धन्यवाद।